एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल V2 Vlogify। हर तरफ आजकल एक ही चीज़ की चर्चा है, वो है महाकुंभ। हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ। कल हमारी जाने की तैयारी है। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुकी है। थोड़ी बहुत ये मार्टिन ने कपड़े रखे हैं, उसको प्रेस करने हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारे स्नैक्स भी ख़रीदे हैं। हम जा रहे हैं ट्रेन से, और ट्रेन में जा रहे हैं मैं, मार्टिन और मेरे दोनों बच्चे। और हमारे साथ जा रही है बीनू, जिसके साथ मैं तिरुपति गई थी। हन्नू भी जा रहा है, और हमारा भतीजा भांजा भी जा रहा है। भांजा ही बोलते हैं, हाँ, भांजा भी जा रहा है। और आशु और निकिता भी जा रहे हैं विद लड्डू। तो इस बार हन्नू और लड्डू दोनों साथ में जा रहे हैं, तो मज़ा आएगा। हम लोग 8-9 लोग हैं, सब मिलकर ट्रेन में जा रहे हैं। सबकी टिकट किसी की पहले हुई है, किसी की बाद में है, किसी की कंफर्म है, किसी की थोड़ी सी RAC में चल रही है, किसी की वेटिंग में चल रही है। तो देखते हैं, जाना सबको ही है वहीं पे। तो लेट्स सी कि वहाँ जाने के बाद हम लोग को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी सॉर्ट करनी है। 27 को टेडी का एग्ज़ाम है, तो हम पहले सोच रहे थे उसको ड्रॉप कर दें, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, उसका मन नहीं लग रहा। तो हमने सोचा है कि उसको और छोटू को बाय बस भेज देंगे 26 जनवरी को, ताकि वो 27 को रात को या अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाए, और वो 27 को स्कूल भी चला जाए। तो सुबह मिलते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन जाते टाइम। सी यू सून। हमारी ट्रेन है सुबह 9 बजे की, और अब टाइम हो गया है 6:30। हम निकलने वाले हैं 8 बजे, और मैंने दीदी को बुला लिया है खाना बनाने के लिए, थोड़ी मेरी हेल्प करवाने के लिए। हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बना लिया है, छोले भी बना लिए, अब पूड़ी बनने वाली हैं। थोड़ी मेथी थी तो उसके पराठे भी बना लिए। रेडी हो चुके हैं सारे, नीचे चले गए, बस मैं अकेले रह गई ऊपर। मैंने तो बाल भी नहीं बनाए, बस। पहुंच गए हम ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये तो बहुत सुंदर है यार, मैंने पहली बार देखा ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। बचपन में 1-2 बार गई थी मैं इधर से, बट मुझे इतना याद नहीं है। बट अभी मैंने देखा बहुत सालों बाद, तो ये बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ से हमारी कुंभ स्पेशल ट्रेन है, नाम मुझे याद नहीं है, कुछ SFG कुंभ स्पेशल करके था, तो वो हमारी थी 9:30। तो हम लोग फटाफट सारे के सारे पहुँचने लगे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और हमारी ट्रेन खड़ी नहीं थी, और बहुत भीड़ थी जिस प्लेटफॉर्म पे आनी थी कुंभ ट्रेन। और वहाँ पर ऑलरेडी इतनी भीड़ थी कि हम लोग को वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। भीड़ है। एट लास्ट हम बैठ गए हैं अपने सीट्स पे, क्योंकि ये Tier 2 था, तो फिर सारी की सारी सीट्स 6 जो भी सीट्स होती हैं Tier 2 में, जो एक पोर्शन में वो 4 सीट्स इधर की और 2 सीट्स उधर की, सब हमारी थी। और 2 और सीट्स थी जो बगल वाले कोच में थी, कोच क्या बोलूँ, पोर्शन में थी। तो बहुत मज़ा आया, बीच बीच में रुकते हुए गई गाड़ी। हमारी बहुत लेट हो गई थी, 3 घंटे लेट पहुंचना था हम लोग को शाम को 7:30, बट हम पहुंचे हैं रात को 10:30। बीच में हमने जहाँ रुक रही थी वहाँ खूब मस्ती भी करी निकिता और मैंने, और रील्स भी बनाए।
पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन प्रयागराज में। और यहाँ से हमें जाना था 15 किलोमीटर्स आगे, जहाँ हमने होटल बुक किया था जूसी रेलवे स्टेशन के पास। हमने होटल वाले भैया से फ़ोन करके बात की, उन्होंने बोला कि वहाँ से आप लोगों को टैक्सी करके आना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोगों को कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है उस रास्ते में। जूसी रेलवे स्टेशन से कुंभ जो मेला है वो पड़ेगा अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स, अगर हमें सेक्टर 22 संगम के पास जाना है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखते बन रहा था। बहुत सुंदर सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन सजा हुआ था। जैसे ही रेलवे स्टेशन से हम बाहर आए, इतना सुंदर एक रेस्टोरेंट दिखा जो एक रेल के डिब्बे में बना हुआ था। मार्टिन और जेली अंदर गए तो उन्हें पता लगा कि आज इस टाइम पे रेस्टोरेंट बंद हो गया है। ऑलमोस्ट 10:30-11 बज चुके थे। हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले टैक्सी लेने के लिए, तो हमें पता लगा कि टैक्सी वाले 2,000 से लेके 3-3,500 तक मांग रहे हैं पैसे, सिर्फ 10 किलोमीटर्स तक जाने के लिए। और वो भी पूरे रास्ते प्रॉपर आपके डेस्टिनेशन पे नहीं उतारेंगे, क्योंकि कुंभ के सारे रास्ते अराउंड 5 किलोमीटर्स पहले ही बंद हो चुके हैं। तो हमारा होटल अगर जूसी में है तो जूसी हमारे होटल से भी भैया ने हमें 2 से 3 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। तो याद रखें, अगर आप लोग जाते हैं तो फिर चलना बहुत पड़ेगा। हर तरफ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। टैक्सी लेने के बाद भी हम लोग काफ़ी चल कर गए हैं। और वहाँ पे एक बड़ा सा पुल आता है जिसके दोनों तरफ ये साइड में देखो कुंभ का पूरा टेंट सिटी और मेला दिखता है। और ये बहुत सुंदर नज़ारा था रात के टाइम। इतनी लाइटिंग सुंदर दिख रहा था, इतना कुंभ मेला और सारी टेंट सिटी में इतनी सारी लाइटिंग्स थी। ये नज़ारा तो अमेजिंग था। ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये देखते बनता है कुंभ का। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा होटल जूसी रेलवे स्टेशन के पास है, तो कैब ने हमें जूसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही उतार दिया और बोला कि आपको रेलवे स्टेशन क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है। तो हम लोग क्रॉस करके आए। काफ़ी चलकर आने के बाद, ऑलमोस्ट 3 to 4 किलोमीटर्स चलकर आने के बाद हम पहुंच गए अपने होटल वृंदावन स्टेज। और अब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 2 to 2:30 रात के। और यहाँ से हम लोगों ने अब प्लान किया है कि थोड़ा सा कुछ खाकर, भैया ने हमें बता दिया कि उनके पास सिर्फ पोहा ही है, तो वही खाकर हम लोग अपना स्नान करने के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ से जो कुंभ मेला है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स है। तो हम लोग पोहा खाकर निकल पड़े अपना बैग लेकर कुंभ मेले की तरफ।
इतना अच्छा लग रहा था रास्ते में चलते हुए। दुकानें तो ऑलमोस्ट बंद थी बट लोग फुल ऑन रोड पर थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात के 3 या 3:30 बज रहे हैं। बच्चे इतने एक्टिव थे, लड्डू एक्टिव था, हन्नू एक्टिव था, वासु एक्टिव था, जेली और स्वास्तिक सारे एक्टिव थे। बच्चे इतने खुश थे चलते हुए। थोड़ी दूर तक ही सिर्फ ट्रैफिक था जो डाइवर्ट कर दिया, पुलिस वालों ने रोका हुआ था, इसीलिए ट्रैफिक रुका हुआ था। उसके बाद बैरिकेड्स के बाद तो कोई गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ चल के जाना पड़ेगा 5 से 6 किलोमीटर। हम चलते चलते धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कुंभ मेले की तरफ। हम ऑलमोस्ट आ गए हैं गंगा जी के आसपास। यहाँ पे ये जो आपने अभी ब्लू एंड पिंक कलर के देखे थे, ये वॉशरूम्स थे। ब्लू कलर के मेल्स के थे और पिंक कलर के फीमेल्स वॉशरूम थे जो अखाड़ों की तरफ ओपन होते हैं। जितने अखाड़ों का ओपन एंट्रेंस है उसके बैक साइड पे ये सारे वॉशरूम्स हैं। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं अपने कुंभ मेले के पहले द्वार पर और हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे वॉक करके सेक्टर नंबर 22 पे। हम आ रहे थे सेक्टर नंबर 16 से। तो धीरे धीरे लोगों से पूछते पूछते गए हम लोग कि संगम किधर है। तो हम वहाँ से जिससे भी पूछ रहे थे हेल्प के लिए, क्वेरीज। इतनी रात को भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स, काफ़ी सारी मैनेजमेंट की टीम्स वहाँ खड़ी थी जो आपको हेल्प करते हैं। कई सारे साधु हैं, संत हैं जो बैठे होंगे तो अपना हवन कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो भी बता रहे थे कि किस साइड जाना है, कैसे जाना है। तो धीरे धीरे वॉक करते हुए हम अब पहुँचने वाले हैं अपने स्नान करने की जगह पर। स्नान के बाद हम सब ने कपड़े चेंज करके वहाँ पर गंगा जी की आरती करी। वहाँ पर हम लोग पानी में तो नहीं बहा सकते थे दिए, लेकिन किनारे पे ही हम पूजा करके रख के आ सकते हैं। तो वहाँ से ही हमने ख़रीद लिए थे। पत्तल में मिल रहे थे वहाँ पर दिया, फूल और अगरबत्ती। वहीं पे हमने पूजा करके रखा।
चलते चलते हम पहुंच गए वृंदावन के एक अखाड़े में, जहां हमें बहुत स्वादिष्ट प्रसाद मिला। महाकुंभ में घूमते घूमते मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। हम लोग शाम तक होटल पहुंच गए और हम सबको लगी हुई थी भूख। तो होटल में भैया ने हमें किचन में लाओ कर दिया, तो हमने खूब सारी मैगी बनाई और चाय बनाई खुद ही, और अच्छे से हमने मैगी और चाय एंजॉय किया। और साथ में जो हम स्नैक्स लेकर गए थे वो भी हमने खूब सारे खाए। और शाम को हमने टेडी और छोटू को, जो हमारा भांजा है, उन दोनों को हमने बस में जाने के लिए भेजा। ये जो आप बाइक देख रहे हैं ना, ये हमें 500 रुपये कॉस्ट हुआ है। सिर्फ 4 to 5 किलोमीटर्स का रास्ता था और उसी के लिए इन्होंने 500 रुपये चार्ज किया। और ये बाइक की हालत तो देखो, क्या हालत थी बाइक की, इसी के चार्ज कर रहे थे। तो वहाँ सब यही चल रहा है कि जो मांग रहे हैं पैसे आप उनको दे दो, नहीं तो आप टाइम से पहुँच नहीं पाएंगे कहीं पर भी। और हम लोगों की भी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी, तो हम भी रात को 2 से 2:30 बजे के टाइम पर निकल गए। और अपना हम लोगों ने ट्रेन स्टेशन पे जाके वेट किया ट्रेन का, जो 1 घंटा लेट थी, बट हम टाइमली पहुंच गए थे। तो आराम से हम अपने ट्रेन में बैठे। ट्रेन काफ़ी खाली थी, क्योंकि पटना से लोगों ने, वो ट्रेन आ रही थी पटना टू दिल्ली आनंद विहार। पटना से लोगों ने दिल्ली तक की, आनंद विहार तक की बुक कराई हुई थी अपनी ट्रेन। तो सब लोगों ने प्रयागराज में अपना ड्रॉप हो गए, तो पूरी ट्रेन आगे खाली ही चलती रही। पहुंच गए हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन। इस महाकुंभ के अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ हम सब अपने अपने घर निकल गए, और अगले ट्रिप की भी प्लानिंग हो चुकी है हमारी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।